सब्सक्राइब माय चैनल। अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें? क्या आपको पता है कि आपके जीवन में एक निश्चित लक्ष्य का होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि एक सही लक्ष्य होने पर ही हमारे जीवन को एक सही दिशा मिलती है। अब कई सारे लोग अपने जीवन में एक निश्चित लक्ष्य को तो चुन लेते हैं, पर वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किन चीज़ों को फॉलो करना और किन बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में उन्हें पता नहीं होता और इसी के कारण अपना लक्ष्य निश्चित के होने के बावजूद वो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए आज इस वीडियो के ज़रिए हम उन सभी ज़रूरी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी लेने वाले हैं जिसके ज़रिए आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। ये हम 11 स्टेप्स में जानेंगे। 1. अपने लक्ष्य को चुनें। अब ये तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो पहले अपने लक्ष्य को चुनना होगा, क्योंकि लक्ष्य को तय किए बिना आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है। इसलिए अपनी काबिलियत को पहचाना कर आप सबसे पहले अपने लक्ष्य को चुनिए और उसके बाद उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही से प्रयास कीजिए। 2. दृढ़ संकल्प लें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प लें, यानी कि अपने आप में ये पक्का ठान लें कि आप किसी भी हालत अपने लक्ष्य को पाकर ही रहेंगे। इसके लिए आपके अंदर अपने लक्ष्य को पाने की तीव्र इच्छाशक्ति होनी चाहिए, क्योंकि तीव्र इच्छाशक्ति के दम पर आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। 3. योजना बनाएं। एक बार आपने लक्ष्य को चुन लिया तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस हिसाब से योजना प्लानिंग भी करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक सही योजना बनाने से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सही दिशा मिल जाएगी और फिर आप अपने लक्ष्य पर सही से काम भी कर पाओगे। 4. एक्शन लें और अनुशासन में रहें। सही से योजना बनाने के बाद अब बारी आती है उस लक्ष्य पर काम करने की और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि योजना बनाने के बाद आप अपने लक्ष्य पर जब तक सही से काम नहीं करोगे तब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अनुशासन डिसिप्लिन में रहकर हर रोज़ अपने लक्ष्य पर काम करें। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हर चीज़ पर स्टेप बाय स्टेप काम करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। 5. प्रोसेस पर ध्यान दें। आप अपने लक्ष्य पर किस तरह से काम कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें काम कर रही है और कौन सी चीज़ें काम नहीं कर रही है, किन किन चीज़ों पर काम करना है, ये देखें। यानी कि आप प्रोसेस पर ध्यान दें और जहाँ जहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उन पर काम करें। 6. मेंटर या फिर एक्सपर्ट की मदद लें। आपका लक्ष्य चाहे जिस भी फील्ड से जुड़ा हो, लेकिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय समय पर आप मेंटर या फिर किसी एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लेते रहे, ताकि आपको एक सही मार्गदर्शन मिल सके। 7. समय सीमा निर्धारित करें। किसी भी लक्ष्य को अगर आप समय के साथ बांध देते हो तब उस लक्ष्य के प्रति आप ज़्यादा सतर्क रह पाते हो और आप पर हल्का सा दबाव भी बना रहता है। इसलिए आपका जो कोई भी लक्ष्य हो उसको एक निश्चित समय दो और उस समय सीमा में ही उस लक्ष्य प्राप्त की कोशिश करो। जैसे मान लो अगर आपका लक्ष्य IAS अफसर बनने का है तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप 1-2 साल या फिर 3 साल दे सकते हो और एक बार समय सीमा निश्चित होने आप पर उस लक्ष्य पर काम करना शुरू कर सकते हो। 8. टाइम को सही से मैनेज करें। सबसे पहले आप अपनी पूरी दिनचर्या के बारे में अच्छे से सोचिए और देखिए आप कितना समय अपने लक्ष्य को दे पा रहे हैं और किन चीज़ों पर आप अपना समय यूं ही जाया कर रहे हैं, जैसे कि मोबाइल चलाना, घंटों फ़ोन पर बात करना, हद से ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना, घंटों किसी के बारे में गॉसिप करना या फिर घंटों तक टीवी शोज देखना वगैरह वगैरह। अगर आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा समय उस लक्ष्य पर आपको काम करना होगा। इसलिए अपने टाइम को सही से मैनेज कीजिए और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने लक्ष्य को पाने के लिए और बाकी के ज़रूरी काम को करने के लिए दीजिए। 9. गलतियों से सीखें। अब ऐसा नहीं है कि अपने लक्ष्य पर काम करते वक्त आपसे कोई गलतियां नहीं होंगी, बल्कि गलतियां तो आपसे होंगी, पर आपको अपनी गलतियों को दोबारा नहीं दोहराना है, बल्कि आपको अपनी गलतियों को सुधारकर और उनसे अच्छी सीख लेकर आगे बढ़ना है। गलती होने पर खुद को कोसना, निराश और हताश होना, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। इसके अलावा साथ ही साथ आपको दूसरों की गलतियों से भी सीख लेनी है और कोशिश करनी है कि भविष्य में आपसे वो गलतियां ना हो। 10. टालमटोल और आलस करने से बचें। जिंदगी में बहुत सारे लोग अपने आलस और टालमटोल के कारण ही पीछे रह जाते हैं।
क्योंकि आपका लक्ष्य चाहे जितना बड़ा क्यों न हो, पर अगर आप आलस से घिरे हुए रहते हो और अपने लक्ष्य पर काम करने के लिए टालमटोल करते हो तो इसी में आपका बहुत सारा समय बर्बाद हो जाएगा और फिर उस लक्ष्य को पाने का जोश भी ठंडा पड़ जाएगा। इसलिए टालमटोल और आलस करने से बचें। 11. बैकअप प्लान भी रखें। मान लो आप अपनी बनाई गई योजना के हिसाब से अपने लक्ष्य पर काम कर रहे हो, पर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सब करने के बावजूद आपको का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में आप हार ना माने बल्कि अपने लिए एक बैकअप प्लान भी तैयार रखें, यानी कि आप अपने लक्ष्य को पाने में असफल रहे तो तब आपको क्या करना है ये आप पहले से ही तय करके रखें, ताकि आप पहले से ही खुद को सारी चीज़ों के लिए तैयार रख पाओ। कई सारे लोग बार बार असफलता मिलने के बाद भी एक ही लक्ष्य से जुड़े रहते हैं, तो ऐसे में हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे छूट रही हो, मतलब कि आप सही तरीके से अपने लक्ष्य पर काम नहीं कर रहे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो लक्ष्य आपके लिए सही न हो। इसलिए बार बार एक ही लक्ष्य में असफल होने से अच्छा है कि आप नई चीज़ें भी ट्राई करें। जैसे मान लो आपका सपना अगर गवर्नमेंट जॉब पाना है, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी आपको असफलता ही मिल रही है, तो आप प्राइवेट जॉब के लिए ट्राई करो या फिर अपना कुछ छोटा मोटा बिजनेस करना स्टार्ट करो, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो जिंदगी में एक ही सपना लेकर चलते हैं और इसी के चक्कर में अपना बहुत सारा समय बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए हमेशा एक बैकअप प्लान ज़रूर रखें। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।